पिता का नाम नौशाद कुरैशी, भाई का नाम सोहेल कुरैशी, पत्नी का नाम सना कुरैशी। शौक नंबर 1 गैंगस्टर बनना। रहने वाला रामगंज जयपुर। शिक्षा 8वीं पास। नाम दानिश कुरैशी उर्फ भोट। दानिश कुरैशी जयपुर के रामगंज थाना इलाके में पैदा हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और इसी वजह से मुफलिसी का माहौल था। एक ऐसा माहौल जो 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को न तो अच्छी पढ़ाई दे सका और न ही उसके सपनों को पूरा कर सकता था। क्या यही वजह रही कि 8वीं में पढ़ने वाले दानिश कुरैशी ने स्कूल का रास्ता छोड़ दिया और 8वीं का लड़का निकल पड़ा अपराध की राह पर। जिस उम्र में बच्चों की जिंदगी में खेल होता है, उस उम्र में दानिश कुरैशी अपराध की दुनिया में खेलने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए दानिश कुरैशी ने पड़ोस के आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों की उंगली थाम ली और उंगली थाम उनके साथ अपराध की राह पर निकल पड़ा। इसके बाद इस छोटे से लड़के ने इलाके में रहने वाले लोगों से मारपीट करनी शुरू कर दी और शुरू हो गया दानिश कुरैशी की जिंदगी में क्राइम का सफर। दानिश कुरैशी ने अपने भाई को भी शामिल कर लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया अपराध। दोनों भाई लड़ाई करते, झगड़ा करते, फिर लूट करना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे दानिश कुरैशी की लड़ाइयाँ बढ़ती रही थी, वैसे वैसे उसकी धौंस जमती जा रही थी और उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दानिश जानता था कि अगर उसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत उसे अपने इलाके में करनी होगी। और उसने वही किया और अपराध की इस राह में उसने अपने भाई को भी शामिल कर लिया। मारपीट और लूट की वारदातें बढ़ने के साथ ही अब कुरैशी ब्रदर्स पुलिस की रडार पर आ चुके थे। लगातार दानिश कुरैशी के खिलाफ पुलिस में शिकायतें जा रही थी और यहाँ से ही वो क्राइम कुंडली का बनना शुरू होता है, जिसमें एक के बाद एक दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज होते हैं। बारी थी दानिश कुरैशी के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज होने की। 29 दिसंबर 2012 को पहला मामला दर्ज हुआ। रामगंज थाने में दानिश के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। दानिश को जेल भेज दिया गया। ये दानिश की पहली जेल यात्रा थी। दानिश पहली बार जेल पहुंच चुका था और इस वजह से दानिश के साथ कई अपराधियों का कनेक्शन बनना शुरू हुआ। यानी जिस जेल में दानिश को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए भेजा गया था, साथ ही इसलिए कि वो सुधर जाएगा, उसी जेल से दानिश और खूंखार होकर बाहर आने वाला था, क्योंकि अब दानिश के रिश्ते कई अपराधियों के साथ बन रहे थे। वहीं अपने इलाके से आए बदमाश दानिश से मिलकर जेल में बंद नामी बदमाश भी काफी खुश हुए और उन्होंने दानिश को अपनी गैंग में शामिल कर दिया। पहली बार जेल जाने के कुछ दिनों के बाद दानिश को जमानत मिल गई और वो एक बार फिर से वापस आ गया जेल की सलाखों से बाहर। दानिश एक बार फिर से अपने घर पहुंच चुका था। एक बार जेल जाकर आने के बाद में वो जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि उसके आसपास में रहने वाले लोगों में उसके प्रति डर और भय व्याप्त हो गया है। यही कारण था कि दानिश की बड़ी उम्र के लोग भी अब उसे दानिश भाई कहकर पुकारने लगे। दानिश कुरैशी अब दानिश भाई बन चुका था। इलाके के बड़े बड़े लोग उससे डरने लगे थे और उसके सामने सिर झुकाने लगे थे। एक छोटा सा लड़का अपने इलाके का गुंडा बन रहा था और भाई कहलाने लगा था। लेकिन छोटी सी उम्र में दानिश ने किस तरीके से अपराध की राह पर दौड़ना शुरू किया और कैसे आखिरकार उसने रामगंज थाने की हिस्ट्री शीटर बनने के बाद एक गैंगस्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई, ये भी आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दानिश की जिंदगी में पहले अपराध की शुरुआत होती है लगभग 10 साल पहले, या कहें कि बचपन से दानिश की जिंदगी में अपराध की शुरुआत हो चुकी थी। 29 दिसंबर 2012 दानिश बच्चों के खेलने की बात को लेकर अपनी छत से अपने पड़ोसी लल्लू राम की छत पर आया और सरिये से लल्लू राम की पत्नी और उसकी बहू पर हमला कर दिया। घटना के बाद दानिश मौके से फरार हो गया। बाद में लल्लू राम ने रामगंज थाने पहुंचकर दानिश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 16 अगस्त 2015 दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर रामगंज इलाके में रहने वाले पप्पू के घर में घुस गया और वहां मौजूद पप्पू और श्रवण पर हमला कर दिया। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में पीड़ित ने थाने पहुंचकर
दानिश और उसके साथियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया। 1 जून 2019 दानिश संजय मार्केट से एक कपड़ों के शोरूम पर पहुंचा और वहां कपड़े पसंद कर लिए। कपड़े पसंद करने के बाद शोरूम मालिक ने जब पैसे मांगे तो दानिश ने उसे अपना नाम बताया और उधार देने के लिए कहा, लेकिन शोरूम मालिक ने इनकार कर दिया। उधार देने से मना करने को दानिश ने अपना अपमान समझा और शोरूम मालिक को देख लेने की धमकी देकर शोरूम से बाहर आ गया। घटना के अगले दिन दानिश अपने साथियों के साथ मिलकर उसी कपड़ों की शोरूम पर पहुंचा और वहां जाकर उसने शोरूम मालिक और कर्मचारियों से जमकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, दानिश वहां के गले से 30,000 रुपये लेकर मौके से फरार हो गया। बाद में शोरूम मालिक ने रामगंज थाने पहुंच दानिश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। समय बीत रहा था और रामगंज के साथ साथ जयपुर के बाकी इलाकों में भी अब दानिश के नाम का सिक्का चमकने लगा था। उधर दानिश के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब दानिश चाहता था कि उसके नाम से लोग डरे। लेकिन शोरूम मालिक ने जिस तरीके से दानिश को इग्नोर किया था, उससे दानिश को लगने लगा था कि अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। दानिश ने शोरूम मालिक को सबक सिखाने की ठानी। इसके लिए दानिश ने शोरूम मालिक के खिलाफ साजिश रची। 8 जून 2019 को जब व्यापारी अपने शोरूम से रात को घर लौट रहा था, रास्ते में दानिश ने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। फिर खो नागोरियन इलाके में ले जाकर जमकर मारपीट की। इस घटना में पीड़ित शोरूम मालिक के दांत टूट गए, शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई, हड्डियां टूट गई। इसके बाद दानिश कुरैशी अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया और शोरूम मालिक को वहीं अधमरा छोड़ दिया गया। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल शोरूम मालिक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बयानों के आधार पर दानिश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। अब पुलिस के रडार पर पूरे तरीके से दानिश कुरैशी आ चुका था। तभी 20 अक्टूबर 2019 दानिश इलाके में बाइक पर घूम रहा था। इसी दौरान जब तत्कालीन रामगंज थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने दानिश को रुकवाया, उसकी तलाशी ली, तो तलाशी के दौरान दानिश के पास एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत दानिश को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया और उसके हथियारों को जब्त कर दिया। पुलिस की माने तो उस समय दानिश किसी संगीन वारदात की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से दानिश को जमानत मिल गई और वो सलाखों से बाहर आ गया। 26 अक्टूबर 2019 एक बार फिर से पुलिस ने दानिश और उसके साथी शाहिद उर्फ दावा को अवैध पिस्टल, तलवार और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर से दानिश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद दानिश की गैंग में मायूसी छा गई और उसके गैंग के सदस्य अब जुट गए जल्द से जल्द दानिश की जमानत करवाकर उसे बाहर निकालने के लिए। और कुछ दिनों में ही दानिश को कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद अब बारी थी दानिश कुरैशी के जेल से बाहर आने के जश्न की। जमानत मिलने की खुशी में दानिश के सैकड़ों साथी दानिश को लेकर जयपुर जेल के बाहर आए। दानिश को जेल से लाने के लिए एक रैली भी निकालने की तैयारी हुई। दानिश के साथियों ने एमडी रोड पर कई हवाई फायर किए। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में दहशत फैल गई। जयपुर की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही थी और वो भी एक बदमाश के जेल से छूटने की खुशी में। और शायद ये जयपुर में पहली बार हो रहा था और यही वजह थी कि जैसे इसकी जानकारी लालकोटी थाने के सहायक उपनिरीक्षक हरवंश सिंह को लगी तो तुरंत मौके पर जाब्ते के साथ पहुंच गए। लेकिन तब तक दानिश अपने साथियों के साथ वहां से जा चुका था। सोचिए जरा, गैंगस्टर जो अवैध हथियार रखने के मामले में जेल गया, जब वापस आया तो उसके लिए रैली होती है, जश्न होता है और अवैध हथियार न सिर्फ खुलेआम सड़कों पर लहराए जाते हैं बल्कि चलाए भी जाते हैं। जयपुर की सड़कों पर बारूद की गंध फैलाई जाती है। ये सीधे सीधे पुलिस को चुनौती थी। पुलिस ने अब तय कर लिया था कि न सिर्फ दानिश कुरैशी का चैप्टर क्लोज करना है बल्कि उसकी गैंग को भी खत्म करता है। लेकिन अपराध की राह पर जब कोई नाम तेजी से बढ़ता है तो फिर दुश्मन भी बढ़ते हैं। दानिश कुरैशी की जिंदगी में अब एंट्री होती है बदमाश फुरकान की।
दोनों एक दूसरे की हत्या करना चाहते हैं ताकि इलाके में अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। दानिश के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले अवैध हथियारों के दम पर लोगों को धमकाने और पैसे वसूल करने के हैं, क्योंकि दानिश भी दूसरे गैंगस्टर्स की तरह कम समय में शोहरत और दौलत कमाना चाहता था और दानिश की इसी चाहत ने उसे जेल की सलाखों के पीछे कई बार धकेला। रामगंज थाने के थाना अधिकारी लखन खटाना की माने तो दानिश और ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के बदमाश फुरकान के बीच अपनी अपनी गैंग का वर्चस्व बनाने के लिए कई बार आपस में गैंगवार हो चुकी है। आए दिन दोनों गैंग के गुर्गे एक दूसरों पर फायर करने से नहीं चूकते, क्योंकि जब से दानिश के सबसे भरोसेमंद साथी मुन्ना तलवार की कोरोना की वजह से मौत हो गई, तभी से दानिश की गैंग कमजोर पड़ चुकी है। दानिश कुरैशी लास्ट में जवाहर नगर थाने के एफआईआर में दर्ज अरेस्ट हुआ है। ये थाना रामगंज का स्ट्रीट शीटर है और ये सक्रिय अपराधी है। इसके शुरू में जो मुकदमे थे वो सारे मुकदमे संगीन थे, इसलिए हमारी तरफ से एसएचओ रामगंज की तरफ से और जयपुर नॉर्थ पुलिस की तरफ से इसको राजपासा में डिटेन करके इसको निरुद्ध कराया था और 50 दिन तक ये राजपासा में निरुद्ध भी रहा था। उसके बाद रिहा होने पर इसके द्वारा जो अपराध कारित किया गया उस पर पुनः गिरफ्तार किया गया और लगातार अभी जेसी में है। करीब 2 दर्जन इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है, जिनमें हत्या का प्रयास है, एक्सटॉर्शन है, अपहरण है और भी संगीन मुकदमे हैं। अभी उसकी स्थिति डाउन है और गैंगवार जयपुर में करीब इनकी पूरी तरह समाप्त हो गई है, क्योंकि दोनों पक्षों को ही पुलिस ने सभी जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं या जो भी इनके द्वारा छोटी छोटी बदमाशी की गई सबका प्रकरण दर्ज करके इनको अंदर किया गया। अभी इन दोनों ऐसी कोई गैंगवार नहीं है और दोनों ही सही है कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पुलिस के कठोर रवैये के चलते अभी दोनों शांत है। दानिश और फुरकान की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। दानिश मुन्ना तलवार की मौत के बाद कमजोर पड़ रहा था और इसी का फायदा उठाने की ठानी फुरकान ने। 24 दिसंबर 2022 फुरकान ने दानिश के सबसे भरोसेमंद आदमी शाहिद उर्फ दावा को धोखे से वैशाली नगर में मौजूद सिरसी रोड पर बुलाया। यहाँ फुरकान ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहिद के दोनों हाथ पैर तोड़ डाले, शाहिद के हाथों की अंगुलियों तक को तोड़ डाला। गंभीर हालत में शाहिद को सड़क पर डाल फुरकान गैंग फरार हो गई। इस वारदात ने दानिश कुरैशी को मानो चुनौती दी। दानिश ने अब फुरकान से बदला लेने की ठान ली। दानिश और उसके साथी फुरकान की रैकी करने लगे, फुरकान पर हमला करने का इंतजार करने लगे। अब बारी थी दानिश गैंग की फुरकान पर हमले की। शाहिद पर हमला होने के 5 दिन बाद ही ये जानकारी मिली कि फुरकान राहुल नंदा के साथ जवाहर नगर इलाके के सिंधी कॉलोनी में आया हुआ है और इसी मौके का इंतजार दानिश कर रहा था। दानिश पहुंच गया अपने करीबन 1 दर्जन साथियों को साथ लेकर सिंधी कॉलोनी और उसने बेसबॉल के डंडों से फुरकान के दोनों हाथ और दोनों पांव तोड़ डाले। घटना के बाद दानिश अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। दानिश कुरैशी ने शाहिद पर हुए हमले का बदला ले लिया था। फुरकान के भी उसी तरीके से हाथ पैरों को तोड़ दिया गया था जिस तरीके से फुरकान ने शाहिद के पैरों को तोड़ा था। लेकिन समस्या यह थी कि दानिश भी जिंदा था और फुरकान भी, और दोनों के बीच की दुश्मनी क्या जयपुर को गोलियों की आवाज से डराने वाली थी? क्या अब जयपुर इन दोनों की दुश्मनी की गैंगवार का गवाह बनने वाला था? और पुलिस कैसे इस गैंग को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। हमने आपको दिखाया दानिश कुरैशी ने कैसे अपनी गैंग के शाहिद पर हुए हमले का बदला फुरकान से लिया और फुरकान पर हमला कर उसके हाथ पैर तोड़ डाले।
लेकिन अब सवाल यह था कि जयपुर पुलिस कैसे इन गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने वाली थी और उनके बीच में होने वाली गैंगवार को रोकने वाली थी। साथ ही दानिश कुरैशी को कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली थी और दानिश कुरैशी के गैंग में कौन कौन शामिल है, इसका खुलासा भी फर्स्ट इंडिया करता है। ये रिपोर्ट देखिए। दानिश कुरैशी बेहद कम लोगों पर भरोसा करता है और यही वजह है कि उसकी गैंग में बहुत ज्यादा लोग नहीं, लेकिन माना जाता है कि जो भी है वो भरोसेमंद है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दानिश कुरैशी गैंग में कौन कौन शामिल है। मोहम्मद रईस, मोहसिन, मुन्ना उर्फ मुन्ना तड़ीपार, इमरान डेंटर, शाहरुख, मोहम्मद इरशाद। फुरकान पर हमले के बाद पुलिस को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जयपुर में गैंगवार शुरू हो जाए, इसलिए अब पुलिस के लिए चुनौती थी कि जल्द से जल्द दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस को सफलता भी मिली। नए साल की शुरुआत में ही जवाहर नगर थाना पुलिस ने कुरैशी गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बदमाश रामगंज और ट्रांसपोर्ट नगर थाने के हिस्ट्री शीटर थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वर्चस्व की जंग में गैंगवार कर दूसरी गैंग को खत्म करने की प्लानिंग थी। पुलिस की इस कार्रवाई में कौन कौन गिरफ्तार हुआ था ये भी आपको बताते हैं। मुन्ना उर्फ मुन्ना तड़ीपार, दानिश कुरैशी उर्फ दानिश भोर, रईस कुरैशी, मोहसिन उर्फ सीडी, शाहरुख उर्फ ढोल, मोहम्मद इरशाद, इमरान उर्फ इमरान डेंटर। आरोपी मुन्ना उर्फ मुन्ना तड़ीपार ट्रांसपोर्ट नगर और आरोपी दानिश कुरैशी उर्फ दानिश भोट रामगंज थाने का हिस्ट्री शीटर था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी ये सलाखों में और अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दानिश कुरैशी सलाखों में पहुंच गया है। हो सकता है कि वो फिर से जमानत पर बाहर भी आ जाए, लेकिन उसकी जिंदगी भी बाकी गैंगस्टर्स की तरह ही खत्म होगी, या तो सलाखों की काल कोठरी में, या फिर किसी गैंगस्टर की गोली से, या फिर पुलिस की गोली से। हर गैंगस्टर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी का अंत एक जैसा होता है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।